यस्मात् परं न परमस्ति किंचित् यस्मान्नानेयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ॐ माचिदन्यत् विशंसत सखायो मारिषण्यत इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचासुते मुहुरुक्था च शंसत। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कलकत्ता आर्य समाज विधान सरणी में आयोजित वेद प्रचार सप्ताह के 6ठ दिवस की रात्रिकालीन सत्र में इस सभागार में समुपस्थित इस समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारी जन, मेरे बाईं ओर समुपस्थित अति आदर और सम्मान के योग्य सम्मान्य मातृशक्ति, इस नगर से दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित धर्म प्रेमी श्रोतृवृंद एवं पाणिनि कन्या महाविद्यालय की पवित्र ब्रह्मचारिणी, आज वेद प्रचार सप्ताह का 6ठ दिवस है और स्वतंत्रता दिवस है, स्वाधीनता दिवस है। हम सब स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता क्या है, यह अभी हम विचार करेंगे। पुनरपि बहुत कुछ मायनों में हम अपने धर्म की बात कर सकते हैं, हम आजादी की बात कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता है। और जो हम स्वतंत्र हुए, किस चीज से हम परतंत्र थे, परतंत्रता क्या होती है और स्वतंत्रता क्या होती है, पहले हम थोड़ा इस पर विचार कर लें और फिर उसके बाद हम ये विचार करें कि क्या हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वेद का एक वाक्य है, अर्चन ननु स्वराज्यम, कि स्वराज्य, परतंत्रता और स्वतंत्रता दो प्रकार से है। एक परतंत्रता है जो केवल राजनैतिक स्तर पर है, और राजनैतिक परतंत्रता हमारी आई कैसे, उसके कारण ये थे कि हम अलग अलग धर्म के नाम पर अलग अलग बट गए थे, पूजा पद्धतियों के नाम पर अलग अलग बट गए थे, और जिसके कारण से हमारी जो आपसी एकता थी उससे हम हट गए। और उसी का ही यह दुष्परिणाम था कि पहले मुसलमानों ने साम्राज्य किया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये भारतीय तो एक होते ही नहीं हैं, केवल अपने अपने में ही लगे हुए हैं, इनको परतंत्र करना बहुत ही आसान है। हमारे देश में अनेक प्रकार की कलाएं थी। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर धन धान्य प्रचुर मात्रा में था और उस पर जो अधिकार था वो पहले हमारा था। ये भारत
जो है ये नाम तो बहुत बाद में पड़ा। आप थोड़ा पीछे जाइए और जब महाभारत का युद्ध होता है तो महाभारत नाम ही ये है कि उस समय हम एक इतने छोटे दायरे में नहीं थे, हमारा बहुत विस्तृत शासन था। और वो विस्तृत शासन जिसको कहा जाता है चक्रवर्ती राज्य, उस समय हमारे राजा चक्रवर्ती हुआ करते थे। और चक्रवर्ती का तात्पर्य क्या है कि जिसके शासन में सूर्य डूबता ना हो, यानी उतने देश पर, उतने स्थान पर, उतने राज्य पर उसका शासन है जहां पर पूरा सूर्य कभी उसमें डूबे नहीं। यानी न जाने कितने कितने दूर तक हमारा साम्राज्य था। धीमे 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 हम बंटते चले गए, टुकड़े टुकड़ों में बंटते चले गए और उसके बाद हम क्या हुए, परतंत्र होते चले गए। उसका कारण सबसे पहला यही रहा कि हम विखंडित हुए। किंतु ये तो बात आती है राजनीतिक स्वतंत्रता की, किंतु परतंत्रता और भी कई रूप में होती है। हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र ना हो, हम इस रूप में स्वतंत्र नहीं हैं कि हम अपनी पूजा पद्धति, अपनी उपासना पद्धति किस रूप में करें। हम शिक्षा रूप में, शैक्षणिक स्तर पर हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम अपने देश में शिक्षा पद्धति किस प्रकार की लागू करें। जिस समय लॉर्ड मेकाले आता है और उसने भ्रमण किया और उसने ये देखा कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी बेरोजगार नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी अशिक्षित नहीं था। उसका कारण क्या था? उस समय हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की थी कि उस समय ये अंग्रेजी स्कूल नहीं थे, उस समय सारे भारत में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही थी। और उसने इस चीज को समझा कि यदि आज ये इतने स्वावलंबी हैं और इतने ये धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, आचरण के नाम पर ये यदि अपने उस पर ये जीवित हैं, तो कहीं ना कहीं से इसका कारण उनकी शिक्षा व्यवस्था है। तो हमारा जो शैक्षणिक स्तर था उस रूप में भी हम स्वतंत्र थे। किंतु जब उन लोगों ने इस चीज को देखा कि यदि हमें इन्हें परतंत्र करना है तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम इनकी शिक्षा पद्धति को ही क्या किया जाए, विखंडित कर दिया जाए, जिस शिक्षा पद्धति के कारण से आज ये देश इनका इतना उन्नत हो रहा है। तो उन्होंने हमें शैक्षणिक स्तर से भी परतंत्र किया, न केवल राजनीतिक स्तर से परतंत्र किया, अपितु उन्होंने हमें शैक्षणिक स्तर से परतंत्र किया। उसके बाद उन्होंने हमें धार्मिक रूप में भी परतंत्र किया। और ऐसे ऐसे जो मध्यकाल में जो यज्ञों में जो पशु बलि इत्यादि दी जा रही थी, और जो राम और कृष्ण के बारे में, महापुरुषों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में उन्होंने गलत गलत बातें प्रस्तुत करके और इस प्रकार से लोगों को अपने ईसाई धर्म में परिवर्तन करना प्रारंभ किया कि देखो ये तुम्हारे महापुरुष हैं, देखो ये तुम्हारे श्री कृष्ण हैं, देखो ये तुम्हारे पूर्वज हैं जो इस प्रकार से मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, ये कृष्ण तुम्हारे पूर्वज हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं जो कि गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। इस प्रकार से हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बातें कह करके उन्होंने उस समय के युवा वर्ग के मन में, उस समय के लोगों के मन में हमें धार्मिक रूप से भी परतंत्र किया। उसके बाद आर्थिक रूप से भी परतंत्र किया और ये कह करके कि इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। हमारे यहाँ से सारी कलाएं चोरी कर करके लेकर के गए, यहाँ से लोगों को विदेश में लेकर के गए, उनसे कार्य करवाया और उसके बाद उनके हाथ काट काट करके उनको फेंक दिया, मार दिया। और उसके बाद उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि तुम्हारे देश में तो न सभ्यता है, न आर्थिक उन्नति है। और इस प्रकार से कह करके उनको मानसिक रूप से पहले खोखला किया। जब वो मानसिक रूप से खोखले हो गए, वो अपने संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी शिक्षा पर,
अपने भगवान महापुरुषों पर उनके मन से आस्था समाप्त कर दी। तो उन्होंने मानसिक रूप से गुलाम बनाया, आर्थिक रूप से गुलाम बनाया, धार्मिक रूप से गुलाम बनाया और शैक्षणिक रूप से गुलाम बनाया। जितने भी उस समय गुरुकुल थे, गांव गांव में गुरुकुल थे, सारे गुरुकुलों को अवैध घोषित करवाया। और किस प्रकार से उस समय के जो सुचिंतक थे उनको अपने उसमें मिला लिया और फिर उनके माध्यम से सारे गुरुकुलों का उन्होंने अवैध बता करके और उसके स्थान पर अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल उन्होंने खुलवाए। तो परतंत्र एक बार में नहीं किया, पहले तो वो आए यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लोगों के मन में ये बात डाली कि हम तुम्हारे उन्नति के लिए आए हैं। उन्होंने अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई, अच्छे अच्छे वाहन बनवाए, अच्छे अच्छे कार्य किए और उसके माध्यम से लोगों के मन में ये बात डाल दी कि जो अंग्रेज आए हैं ये उनके उन्नति के लिए आए हैं, उनकी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए आए हैं, उनकी दशा और दिशा को संभालने के लिए आए हैं। ये उनकी कूटनीति थी। और इस चीज को समझा किसने? उस समय की जो महारानी विक्टोरिया, उसने भी इसी प्रकार के पत्र लिखे कि लोगों को अखबारों में उनके संदेश निकले कि लोग समझने लगे कि हाँ ये जो अंग्रेज हैं, विदेशी हैं, वो हमारे हितैषी बनकर के आए हैं। किंतु मन में उनकी चाल गहरी थी। इसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा कि ये ऊपर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अंदर से हमारे सोने की चिड़िया जैसे देश को अपने में लूटने के लिए आए हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों ने यहां तक किया कि अनेक ऐसे सुचिंतक हुए जिन्होंने मैक्स मूलर के वेद भाष्य को सायन से ऊपर बताया और यहां तक कहा कि यद्यपि सायन का भी वेद भाष्य जो था उसमें बहुत विसंगतियां हैं, बहुत अश्लीलताएं हैं और बहुत गलत बातें हैं, किंतु मैक्स मूलर ने जो वेद भाष्य किया उसने दिखाया ये कि मैं वेदों के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। किंतु अपने पिता को अपने पत्रों में लिखता है कि मैं ये जो वेद भाष्य का कार्य कर रहा हूं उसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो पूर्णतया सफल होने वाला है। और उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि ये जो भारतीय हैं ये तन से तो हिंदुस्तानी रहेंगे किंतु मन से ये अंग्रेज और ईसाई बन जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे वेद के भाष्य किए हैं, वेद मंत्रों के ऐसे भाष्य कर दिए हैं कि उनको अपने वेदों के प्रति से ही श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। और हमने इस प्रकार से महापुरुषों का उसमें वर्णन कर दिया है कि वो अपने महापुरुषों के प्रति भी उनके मन में भावना और सद्भावना नहीं रह जाएगी। इतनी कूटनीतिक चालों से इन्होंने हमें परतंत्र किया। और उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब इस चीज को समझा और उन्होंने इसका उद्घोष किया कि देखो जो स्वदेशी वस्तु है वह सर्वोत्तम होती है। अर्चन ननु स्वराज्यम, कि स्वराज्य अपने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, इन लोगों ने इस प्रकार के नारे दिए, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम हमें खोल दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा। इस प्रकार से न जाने कितने लोगों ने जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की है उस स्वतंत्रता प्राप्ति में 90% आर्य समाज का ही योगदान रहा है। सर्वप्रथम मेरठ से इसकी जो चिंगारी फूटी वो अनेक वर्षों तक धू धू करके जली और आर्य समाज के लोगों ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु उसका सूत्रपात महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया, ये आप सबको मालूम है। उन्होंने ही हमें स्वराज्य शब्द दिया। सुराज्य स्वराज्य दोनों में अंतर होता है। अंग्रेजों ने कहा कि ये सुराज्य है, यानी हम तुम्हें अच्छा राज्य दे रहे हैं, किंतु महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें समझाया कि सुराज्य से अच्छा स्वराज्य होता है। बेशक आपके पास कुछ धन संपत्ति कम होगी, उतनी सभ्यता से युक्त आपके पास
पास वस्तुएं नहीं होंगी, किंतु अपने देश में बनी हुई चीजों से प्यार करना और अपने देश में बनी हुई चीजों को ही खरीदना, ये सर्वोत्तम होता है। इसलिए स्वराज्य का संदेश महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें प्रदान किया और उन्होंने हमें ये बताया कि यदि हम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपस की फूट को हमें दूर करना होगा। ये जो आपसी फूट उस समय के राजाओं में चल रही थी, उन्होंने सबको पत्र लिख लिख करके, पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत किया है स्वराज्य के लिए, स्वाधीनता के लिए, कि हम देश में परतंत्र हो रहे हैं। छल छद्म से ये उस समय के जो शासक थे वो हमें छल के माध्यम से परतंत्र कर रहे हैं। इसको स्वामी दयानंद जी ने सबको पत्रों के माध्यम से बता बता करके जागृत किया था। और यही कारण था कि उस समय का पूरा शासक वर्ग सामने से तो दिखाता था कि हम ऋषि के भक्त हैं, किंतु अंदर अंदर से वे सारे विदेशी शासक, सारे पादरी स्काउट्स जितने थे, वो ऋषि के घोर विरोधी हो रहे थे। और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो बलिदान हुआ वो उसी का ही नतीजा था। तो ये बड़े दुख की बात थी कि जिस व्यक्ति ने स्वराज्य का सूत्रपात किया और उसने उसकी चिंगारी भी जला दी और इस प्रकार के देशभक्ति की भावनाओं से सबको जागृत किया, और देशभक्ति क्या होती है इसके लिए जिसने जन जन तक आंदोलन किया उसको उसी का ही शिकार होना पड़ा। इसका दुख जो है वो हम लोगों को हमेशा रहेगा। पुनरपि जो उस समय चिंगारी जली और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र तो हो गए, किंतु पुनः यह विचार करना होगा कि जो स्वतंत्रता थी उस समय अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और न जाने कितने अनगिनत नाम हैं जिनको कि हम उंगलियों में गिना भी नहीं सकते। कुछ तो सामने हैं और कुछ तो इतिहास के पृष्ठों में छुपे हुए हैं। उन सबका जो बलिदान था उनका एक सपना था, और वो क्या सपना था कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। किंतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हम न तब हुए न आज हैं। हमने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। जैसा कि मैंने कहा कि परतंत्रता और स्वतंत्रता कई मायनों में होती है, और हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुए, किंतु ये भी एक प्रकार का भ्रम है। हम स्वतंत्रता के वास्तविक स्वरूप को उस समय भी हमसे छिपा करके रखा गया, और आज भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। उसका कारण क्या रहा कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी उनको नगण्य कर दिया गया, और जो विदेशों से पढ़ करके आए, आप सोच सकते हैं कि जिनकी शिक्षा दीक्षा विदेशों में हुई हो वो पूर्णतया भारतीय हो भी कैसे सकते थे, चाहे वो कोई भी, आप सब जान रहे हैं। तो जो क्रांतिकारी थे उनको निर्लिप्त कर दिया गया। जिस समय भगत सिंह को फांसी की बात चली और जो उस समय का जज था जो फांसी की सजा सुना रहा था, उसने तक महात्मा गांधी से कहा कि यदि आप एक बार मना कर दे कि भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए तो ये फांसी मैं रोक दूंगा और मैं भगत सिंह के खिलाफ साइन नहीं करूंगा। किंतु महात्मा गांधी ने कहा नहीं, मैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा और मैं भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए नहीं बोलूंगा। उन लोगों को फांसी दे दी जाती है, उन लोगों को आतंकवादी करार दिया जाता है, उनको उग्रवादी कह दिया जाता है, और उन्होंने एक ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी जहां पर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का जो सपना था, जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था, जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके लोगों के मन में स्वराज्य की भावना जगी थी और वो भारत देश के दीवाने हो गए थे, स्वतंत्र भारत के दीवाने ऐसे जो थे, उन्होंने ये कल्पना की थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो शिक्षा पद्धति सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है और जिस शिक्षा पद्धति का पूर्व में प्रचार प्रसार था, उस शिक्षा पद्धति का प्रचार प्रसार होगा। हमारा भारतीय संविधान, आप कल्पना कीजिए,
कि क्या देश स्वतंत्र होने के बाद जो संविधान अभी हमारा चल रहा है, क्या उससे पहले कोई भारत में संविधान नहीं था? क्या उससे पहले हमारी शिक्षा पद्धति नहीं थी? क्या उससे पहले हमारा कोई ध्वज नहीं था? क्या उससे पहले हमारी कोई राष्ट्रीय प्रार्थना नहीं थी? सबका ये सपना था कि हम पूर्व वाली स्वतंत्रता में आएंगे, हम वेदों की ओर लौटो, इस नारे को हम फिर से गुंजाएंगे और हमारा एक ध्वज होगा जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, जो वैदिक ध्वज है। कौन सा है? ओम ध्वज है। किंतु हमारा वो ध्वज नहीं मिला। हम कुछ लोग मिलकर के हम उसको फहरा लेते हैं, किंतु सब जगह जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान है, वही सम्मान हमारे ओम ध्वज को प्राप्त होना चाहिए था। जो सम्मान इस समय के संविधान को प्राप्त है, वही सम्मान देश को स्वतंत्र होने के पश्चात आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था। हम शैक्षणिक स्तर से भी पूर्णतया हमें स्वतंत्र होना था, किंतु हमारी शिक्षा पद्धति उसके बाद परिवर्तित नहीं की गई। कुछ लोगों ने मिलकर के, कुछ लोग मिलकर के हम अपनी शिक्षा पद्धति को चला रहे हैं, किंतु ज्यादा रूप में तो मानसिक रूप से सब गुलाम ही है। कोई भी अपनी वैदिक शिक्षा पद्धति को अपनाना नहीं चाहता, और यही कारण है कि आज का जो युवा वर्ग है वो स्वतंत्र देश में रहते हुए भी मन से वो क्या है? परतंत्र है। विदेशी कंपनी, उस समय एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसका इतना पुरजोर विरोध हुआ था। आज विदेशी कंपनियों की बाढ़ सी लगी हुई है और अपने देश के निवासी जो हैं वो विदेशों में जाकर के धन कमाना ज्यादा पसंद करते हैं अपने देश की अपेक्षा। तो क्या हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं? शैक्षणिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं? धार्मिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं? पूर्णतया जो स्वतंत्रता चाहिए थी वो स्वतंत्रता हमें प्राप्त तब भी नहीं हो पाई। हमारा जो राष्ट्रीय गान है हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के निवासी हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करते हैं। किंतु क्या आपको पता है कि ये जो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान हम जो गाते हैं वो किस समय बनाया गया था? एक विदेशी शासक जिस समय आ रहा है, किसी एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह था, और उस समय उस विदेशी शासक के आने के अवसर पर यह राष्ट्रगान बनाया गया था, और आज तक हम उस राष्ट्रगान को गा रहे हैं। क्या हमारी कोई वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना नहीं है? बच्चियों ने जो प्रारंभ में ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी, होवे दुधारू गौवे पशु अश्व आशुवाही, और स्वाधीनता हमारी हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, ये हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना थी। हम अपनी राष्ट्रीय प्रार्थना को कितना जानते हैं? संविधान जो हमारा था, वर्तमान का जो संविधान है वो सारा संविधान आपको मालूम है, सब बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ करके, कोई संविधान कहीं से, कोई संविधान किसी का, कोई संविधान किसी का लेकर के एक संविधानों का संकलन बनाया गया। क्या उससे पहले हमारा वैदिक संविधान नहीं था? क्या हमारी कोई दंड नीति नहीं थी? हमारी कोई अर्थ नीति नहीं थी? हमारी सारी व्यवस्थाएं जो हमारी थी पूर्ण रूप से वो होनी चाहिए थी, किंतु वो नहीं हुआ। तिरंगा ध्वज हम सम्मान करते हैं। आप मैं जो बात बताने जा रही हूँ, हो सकता है कईयों को मालूम हो, उस समय जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया उसकी कल्पना, जो उसमें केसरिया है वो हिंदुओं के लिए था, और जो हरा है वो मुसलमानों के लिए था, जो सफेद वर्ण है वो ईसाइयों के लिए था, और जो चक्र है वो बौद्धों के लिए था। ये सर्वधर्म समन्वय के रूप में उस तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया था। कई लोगों ने उसका विरोध किया उस समय कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज वैदिक ध्वज होना चाहिए, और ये जो ध्वज है इसमें तो इसकी गंध आती है। फिर उसको कुछ कुछ परिवर्तन किया गया। आप उस समय के इतिहास को उठा करके देखिएगा, और फिर उसका रूप बदल दिया गया और बताया गया कि हरा रंग है हरी हमारी प्रकृति की, हरा रंग प्रकृति का हो गया, केसरिया बल देने वाला, और सफेद है सच्चाई।
उसकी भावनाओं को परिवर्तित किया गया। और जब देश स्वतंत्र हुआ, क्यों हमारी सारी पद्धतियां आमूलचूल परिवर्तित नहीं की गई? उसका भी एक कारण यह था कि हम तो सोच करके बैठे हैं कि हम पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से आजाद हो गए। नहीं, ये 90 वर्ष की लीग पर मिली हुई हमारी ये राजनैतिक स्वतंत्रता है। हम पूर्णतया स्वतंत्र नहीं। यदि हम पूर्णतया स्वतंत्र होते तो हमारी भाषा उस समय राष्ट्रीय भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में सब लोगों ने हिंदी को अपनाया होता, किंतु नहीं अपना पाए। क्यों? क्योंकि जो उसमें शर्तें रखी गई हैं, उसमें ये भी शर्तें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, किंतु जो भी उच्च न्यायालयों से और उच्च कार्यालयों से जो कार्य होंगे वो सारे अंग्रेजी भाषा में होंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं उसमें कि जिसमें कहा गया कि यदि ये बातें लीक हो गई तो हम फिर से 90 वर्ष के लिए राजनीतिक रूप से परतंत्र हो जाएंगे। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का चयन हुआ तो बनना किसको चाहिए था प्रधानमंत्री? यदि उस समय सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो आज जो जम्मू कश्मीर इत्यादि की समस्याएं हैं वो नहीं होती। जब वोटिंग हुई तो केवल एक वोट जवाहरलाल नेहरू को मिला था, सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे। किंतु भारत का विभाजन ही इसीलिए हुआ था कि जो नेहरू का सौतेला भाई जिन्ना, उन दोनों को, 3 भाई थे ये लोग, और तीनों को देश के कहीं न कहीं का प्रधानमंत्री बनना था। और इसलिए उसी समय में विभाजन की रेखा खींच दी गई। हम अगले दिन तैयारी कर रहे हैं स्वतंत्रता मनाने की, और ऊपर ये योजनाएं चल रही हैं कि जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनाया जाए और नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसलिए देश का विभाजन हुआ, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया गया। यदि वस्तुतः इस रूप में यदि पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसी समय सबको वहां पे चले जाना चाहिए था और वहां से सारे हिंदुओं को इधर आना चाहिए था, और वो भी बड़ी सद्भावनापूर्ण रीति से। इतनी मार काट मची। पंडित गुरुदत्त की देश की हत्या पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना उसमें उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है, कितना लोगों को उस समय सताया गया। मैं आर्य समाज रिहाड़ी कॉलोनी में गई थी, वहां पर मेरा प्रवचन हो रहा था। मैंने जिस दिन इस विषय को उठाया तो अपने विद्यालय में एक बार एक सज्जन आए थे और उन्होंने बताया कि जब देश का विभाजन हुआ था तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आने के लिए निकले थे, और उसमें से सबको गाजर मूली की तरह काट दिया गया। केवल 25 लोग सुरक्षित भारत पहुंच पाए थे। उसमें से भी किसी का अंगूठा कटा, किसी का पैर कटा, किसी का हाथ कटा। जो सज्जन वहां पर आए हुए थे उनका अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने बताया कि हम लोगों की क्या क्या स्थितियां थी। जब मैंने इसकी चर्चा की तो वहां पर सारे बैठे हुए लोगों ने बताया कि हम भी पाकिस्तान से आए हुए, हम लोगों ने यहाँ पर अपना आवास किया है और वहां पर हमारी इतनी धन संपत्ति थी, हमने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पर आकर के होटलों में बर्तन मला, दलियों में ले ले करके फल बेचे, फलों के रस की दुकान चलाई, तब जाकर के आज हम लोग पुनः इस स्थान पर प्रतिष्ठित हो पाए। तो वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की वो गलती आज तक हम लोग कभी भूल नहीं सकते कि उनके कहने पर सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू प्रधानमंत्री बन गया। मैं आज भी इस चीज को विचार करती हूँ कि क्या कारण था कि सरदार पटेल ने भी देश से ज्यादा महत्व एक व्यक्ति को दिया। ठीक है, उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा थी, किंतु ये तो वो भी भली भांति जानते थे ना कि यदि मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ता हूं तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। ये वो नेहरू था जिसका भोजन गाय की जीभ के बिना होता ही नहीं था। वो क्या देशभक्त होगा? जिसके कपड़े विदेशों से धुल करके आते थे, वो क्या देशभक्त होगा? जो विदेश से पढ़ करके आया है, तो जिसके अंदर इतनी भी देशभक्ति नहीं है कि जिसके कपड़े यहाँ पर धुल दिए जाए, ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना करके उस समय के नेताओं ने कितनी बड़ी गलती की, ये आप और हम आज तक उसका नतीजा भुगत रहे हैं। पर यही सब कारण है। महात्मा गांधी बहुत कार्य उन्होंने प्रारंभ में किया,
और कहा भी कि हाँ भाई, हमें देश दंडी यात्रा निकाली, नमक आंदोलन किया, बहुत सारी चीजें हुई, किंतु जिस समय देश का विभाजन हुआ और उस समय भी उनकी भी दोहरी नीतियों से हम लोग अपरिचित नहीं है। कहने को तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा दिया, और उसके बाद क्या किया, जब उनके लिए तो वो धरने पर बैठ गए, और जब हमारे भाई, जब हिंदू वहां से यहाँ पर आए तो उनके आश्रयों में उनको स्थान शरण नहीं लेने दिया, और जब वहां पर जो हमारे मंदिर थे उनमें उनको शरण लेने दिया गया। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियां हुई जिसके कारण से हम आज ये भ्रमित हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तो हमें विदेशी नीतियों का बहिष्कार करना होगा। वर्तमान में भी जो अमेरिका की नीति चल रही है ट्रंप की, उससे आप अपरिचित नहीं है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ करके बैठते हैं और वो भारत को दबाने में लगे हुए हैं। किंतु ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इस समय मोदी जी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बना हुआ है जो हम लोगों को उससे रक्षा कर रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि उसकी नीतियां, ट्रंप की नीतियां हमारे भारत पर फिर से हावी होकर के हमें वो परतंत्र न बनाए, तो निश्चित रूप से हमें विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना होगा, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना होगा। और मोदी जी ने ये जो मेक इन इंडिया का नारा दिया है, हमें स्वयं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा। यद्यपि यहाँ से ये सब अर्थनीति है, हम वहां से कुछ मंगवाते हैं, कुछ यहाँ से जाता है, किंतु हम उसको अपनी विवशता समझ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज ये स्वतंत्रता दिवस है और हमें इन सब पर विचार करना होगा कि यद्यपि क्योंकि यह एक संविधान का अंग है, हम सब राष्ट्रीय हैं, इसलिए हम राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करते हैं, हम संविधान का भी सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान का भी सम्मान करते हैं। किंतु यदि हम पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज का ये जो युवा वर्ग है और आप सब भी इसका संकल्प लीजिए कि हम अपने समाजों में जब भी इस प्रकार के पर्व आएंगे तो हम अपने वैदिक प्रार्थना जो है उसको अवश्य गाएंगे। हम लोग अपने गुरुकुल में दोनों करते हैं, उसको भी गाते हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय हैं, उसका सम्मान रखते हुए हम उसे भी गाते हैं। किंतु एक एक बच्चे को राष्ट्रीय प्रार्थना याद करवा करके, क्योंकि हम लोगों का यह सपना है, ऋषि ने जो स्वराज्य का नारा दिया था वो इसी सपने को लेकर के दिया था कि हम अपने वैदिक संस्कृति को पुनः प्रचारित प्रसारित करें। थोड़ा सा हम और इस पर भी विचार करेंगे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो इस प्रकार के हैं कि यदि कुछ आपके देश में हो रहा है, आपके समाज में कुछ हो रहा है, तो आप उस पर चिंतन करते हैं। यदि कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठाते हैं और आप अपने देशभक्ति की भावना का प्रकाशन करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष को एक डाली काट दे वो शांत है, दूसरी डाली काट दे वो शांत है, जीव उसके अंदर भी है किंतु वो सुप्त है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वृक्ष को जड़ से काट करके और उसको वहां से हटा दिया जाता है। और हम भारतीयों में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। हमारी एक व्यवस्था पर कुठाराघात हुआ, हो गया, उसको लूटा, हो गया, और अलग अलग स्थानों पे आक्रांताओं ने अन्याय किए, अत्याचार किए, प्रहार किए, हम शांत बैठे हुए हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा तो नहीं हुआ, हमारे परिवार में तो नहीं हुआ, हमारे समाज में तो नहीं हुआ, हमारे गांव में तो नहीं हुआ, हमारे नगर में तो नहीं हुआ, अभी तो वहां हुआ है, अभी तो ये घटना पहलगाम की है, अभी तो ये घटना वहां की है, अभी तो ये घटना बदायूं की है, अभी ये घटना अलीगढ़ की है, अभी ये घटना रुड़की की है, अभी ये घटना मेरठ की है, अभी तो शांत है। किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर क्रांति की ज्वाला हमेशा होनी चाहिए, कोई भी हमारे देश के, क्योंकि ये पूरा भारत हमारी माता है। वेदों में यही बातें कही गई हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इस पूरे भारत को
समझना है। और हमारी माता के एक उंगली पर भी यदि चोट लगती है तो वो हमारी चोट है और उसके लिए हमें उद्वेलित होना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए और भारत माता के जितने भी पुत्र हैं, भारत में रहने वाले जितने भी संतानें हैं, सब आपके भाई हैं। इसलिए यदि हम ये सोचते हैं कि ये तो अभी वहां हुआ है, ये तो अभी वहां हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से उसी पथ पर आ जाएंगे और ये दूसरे लोग देख रहे हैं, आपके आसपास रहने वाले देख रहे हैं, आप कमा रहे हैं, उनकी नजर आपकी संपत्तियों पर है, आपके संस्कारों पर नहीं है। उनको पता है कि ये देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर नहीं है, वो स्वार्थी बने हुए हैं। तो अपने अंदर देशभक्ति की भावना भी जगानी है और उसके साथ साथ आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर भी उस देशभक्ति की भावना को जगाना है। जब भी देश के किसी भी कोने पर कोई आफत आती है, कोई भी आक्रमण होता है, सबको जागृत होना चाहिए और सबके रूह कांपनी चाहिए और सबको एक स्वर में उसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। तो माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्याः, ये वेद का संदेश है। वयम तुभ्यम बलिवृता श्यामा, कि ए मातृभूमि हम तुम्हारे लिए अपना बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो हमें वो वृक्ष नहीं बनना जिसके एक एक करके डालियां काट दी जाती हैं और लेकिन पूरे वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। हमें तो वो इंसान बनना है कि यदि कहीं पर एक उंगली भी यदि चोट खाती है तो हमें अंदर तक उसके विरुद्ध आवाज उठानी है और उनका सहयोग करना है, ताकि दूसरों की हिम्मत ना हो सके। उनको ये लगे कि अरे मैं यदि यहाँ पर प्रहार करूंगा तो पूरे भारत माता का जो शरीर है, इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आंदोलित होगा और वो हमारा विरोध करेगा। इस समय हम हर जगह से परतंत्र हैं। आपको लग रहा है आप चैन की सांस ले रहे हैं, किंतु आप देखिए कि ये विदेशी नीतियां और अन्य लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर न जाने किस किस प्रकार से चारों ओर मुंह बाए बैठे हुए हैं और आप कब उनके शिकंजे में आ जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा और कब उनका शासन हमारे ऊपर हो जाएगा। बहुत चालाकी से सब लोग कार्य करते हैं। आप सब तो ऐसे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। आप लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करना भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साहस का कार्य है। जिस प्रकार से उस दिन मंत्री जी बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर सहयोग तो करना दूर, यहाँ पे न तो कोई आपका सहयोग करने वाला है और हाँ विरोधी तत्व जरूर खड़े हैं। तो इसलिए अपने संगठन को बढ़ाना होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप देखते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, किंतु जिनसे हमारा निरंतर साक्षात संघर्ष है, कुछ लोगों से सीधा संघर्ष है, कुछ लोगों से अंदर से संघर्ष है, उनके हर घरों में, उनके हर मस्जिदों में लाठी, तलवार, शस्त्र, अस्त्र भरे रहते हैं और सबको इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है संगठन बना बना करके। और आप जितने भी यहाँ पर हैं हिंदू हैं, क्या उनके घरों में यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है कि वो हमारे ऊपर अपने अस्त्र बल के साथ यदि वो आक्रमण करते हैं तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? कोई आपके घरों में ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है। हर घर में लाठी और तलवार होना चाहिए यदि कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि कहा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यदि हम शस्त्रों से रक्षित हैं तभी हम शास्त्रों की चर्चा कर पाएंगे। क्या कारण था कि महर्षि विश्वामित्र वन में राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, क्योंकि वहां पर यज्ञ होता था और उसका विध्वंस राक्षस करते थे, तो उनसे रक्षा करने के लिए ही तो क्षत्रियों की आवश्यकता थी और वो उनको लेकर के गए जिससे कि वो निर्विघ्न होकर के यज्ञ संपादन कर सकें। आज सीमाओं पर तो वो आपकी रक्षा करने के लिए है, किंतु सीमा पर उतना भय नहीं है जितना भय आपके अंदर रहने वाले लोगों से है। तो अंदर रहने वाले लोगों से जो सुरक्षा करनी है वो आपको अपने घरों में ही करनी होगी।
हम गुरुकुलों में बच्चियों को दोनों चीजें सिखाते हैं, शास्त्र की भी शिक्षा देते हैं, शस्त्र की भी शिक्षा देते हैं। आपको लगता होगा जब ये ब्रह्मचारिणियां वेद मंत्रों का उच्चारण करती हैं तो लगता होगा कि शायद ये मंत्र पाठ ही करती हैं। जब यह भजन गाने बैठती हैं तो आपको लगता होगा कि ये बच्चियां भजन ही गाती हैं, किंतु आपने भी इनका वो शोर ही नहीं देखा कि ये बच्चियां लाठी भी चलाती हैं, भाला भी चलाती हैं, तलवार भी चलाती हैं और आंखों पे पट्टे बांध करके धनुष बाण भी चलाती हैं। तो ये जो हमारा ध्वज है, ये हमारा ध्वज हमें ये शिक्षा देता है। ये जो केसरिया वर्ण है कैसे बनता है? सफेद और लाल मिलाकर के तो केसरिया बनता है। जो सफेद है वो ब्राह्म तेज का प्रतीक है और जो लाल है वो क्षात्र तेज का प्रतीक है। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं चौचरतः सः। ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों मिलकर के जब रहेंगे तभी आप परिवार में सुरक्षित रहेंगे, तभी आप समाज में सुरक्षित होंगे और तभी आपका राष्ट्र सुरक्षित होगा। ये जो अग्निवीर की योजना चलाई गई, मोदी जी का इसके पीछे यही लक्ष्य था। लोगों ने उसमें गुमराह कर दिया। ये जो विरोधी पार्टियां हैं उनका काम ही यही रहता है कि कोई भी योजना चलाई जाए उसके पीछे उद्देश्य कुछ और है और लोगों को भ्रमित कर दो ताकि वो सुरक्षित हो ही न पाए। यदि अग्निवीर की जैसे योजना है तो उसमें क्या है, हर बच्चा उसको सीखेगा। पहले प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे और गुरुकुलों में हर बच्चा दोनों चीजें सीखता था, ब्राह्म तेज भी यानी शास्त्र में और क्षात्र तेज यानी शस्त्रास्त्र विद्या में भी निपुण होता था। हर बालक, हर शिष्य, हर विद्यार्थी ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था और कलाकार भी होता था, शिल्पी भी होता था। और ऐसे ही राष्ट्र की परिकल्पना राष्ट्रीय प्रार्थना में की गई है। आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता, कि हमारे देश के ब्राह्मण कैसे हो, ब्रह्म वर्चसी यानी ब्रह्म का तेज उनके अंदर होना चाहिए, वो शास्त्रज्ञ होने चाहिए। जब वो इस मंत्र से बैठे तो वो सत्य का ही प्रचार प्रसार करें। आज और वो जो ब्राह्मण होता है वो मुख के समान समाज का मुखिया होता है। उसका कर्तव्य होता है कि वो सबको सही दिशा में ले चले। जब समाज को जिस रूप में आवश्यकता है उस प्रकार की दिशा देने का काम ब्राह्मण वर्ग का होता है कि अभी सबको किस चीज की आवश्यकता है। उसके बाद आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता आ राष्ट्रीय राजन्य, राजन्य कहते हैं क्षत्रियों को, कि क्षत्रिय भी हमारे देश में अच्छे होने चाहिए। पैसों के बदले में करने वाले नहीं, जो पैसों के बदले में यदि वो सीमा पर खड़े हैं उससे अधिक कोई पैसा दे देगा तभी तो वो अपने देश में ही जयचंद बने। कितने सारे जयचंद, जब तक हमारे देश में कोई भी ऐसी घटना हुई है बिना जयचंदों के नहीं हुई, चाहे वो मुगलों का काल रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों का काल रहा हो। जब तक घर का भेदी, अंदर का द्रोह करने वाला जब तक तीसरे का साथ नहीं देता है तब तक देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है और कोई भी आतंकी गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। वो क्षत्रिय हैं किंतु पैसों पर वो बिक जाते हैं। यदि किसी ने ज्यादा लालच दे दिया तो उसके बाद तो ऐसे क्षत्रिय नहीं चाहिए, शूरवीर क्षत्रिय चाहिए। इसी प्रकार से जो वैश्य हैं वो भी अच्छे सन्मार्ग से, धर्म मार्ग से, धर्म पूर्वक ईमानदारी से कमाने वाले होने चाहिए। और इतना ही नहीं बल्कि गौओं के लिए भी प्रार्थना की गई कि दूध देने वाली गौएं होनी चाहिए। पुरंदर योषा नारी कैसे होनी चाहिए, तो उसमें कहा कि सारे नगर को बांध करके रखने वाली नारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जरे नारियों को इन चीजों को सीखने की क्या आवश्यकता है। याद करिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना गठित कर ली और जिस समय जब झांसी पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ और कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था तो कौन कूद करके आगे बढ़ी थी? महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यदि उसने अपनी सेना गठित नहीं की होती तो आज महारानी लक्ष्मीबाई अमर न हुई होती।
1857 की क्रांति में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वो महारानी लक्ष्मीबाई जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती के भी दर्शन किए और उनके साथ वो मीटिंग किया करती थी कि हम किस प्रकार से देश को स्वतंत्र कर सकें, वो उनसे प्रेरित थी। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि हर व्यक्ति ब्राह्म तेज से और क्षात्र तेज से युक्त हो। पुरंधी योषा, पूरे नगर को बांधने वाली योषा यानी स्त्री होनी चाहिए। सभेय युवा, कि जो युवा है वो सभेय, सभा में बैठने योग्य होना चाहिए। और सभ्यता का मतलब सभ्य युवा, सभ्यता का मतलब यही नहीं है कि पैंट शर्ट पहनने वाले वही सभ्य नहीं होते हैं, अपितु जो योग्य हो, जो अपने देशभक्ति की भावना से युक्त हो, जो बड़ों का सम्मान करने वाले हो, माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले हो, सभासु साधु, सभाओं में बैठने का अधिकार रखते हो। आज का युवा वर्ग कैसा है, जरा से कुछ बात हुई तुरंत आंदोलन पे उतर जाएगा, बसें जला देगा, कहीं कुछ करेगा कहीं कुछ करेगा। क्या ये युवा देश में रहने लायक होते हैं? नहीं। किंतु ऐसे युवा तैयार होने चाहिए। और आप ये सोचें कि ये सारी तैयारी विद्यालय करेंगे या स्कूल करेंगे, बिल्कुल भूल जाइए। गुरुकुलों के अतिरिक्त या जो आर्य समाज से संचालित संस्थाएं हैं उनके अतिरिक्त जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उन सब में तो अंदर से ईसाई बनाए जा रहे हैं। ऐसे युवा तैयार हो रहे हैं जिनको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी सभ्यता, अपने पूर्वज किसी पर भी अभिमान नहीं है। ऐसी शिक्षा दे दी जाती है कि वो उनका तिरस्कार करते हैं। तो इसलिए उनके भरोसे मत रहिए। इसका दायित्व आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों के अंदर उस प्रकार के संस्कार भरिए। कल रात्रि में हम भोजन करने गए थे भाई ध्रुव जी के यहाँ। कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने परिवारों में छोटे छोटे बच्चों के अंदर उन संस्कारों को डालते हैं। विद्वानों का सम्मान कैसे करना है ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। तब ये परंपराएं चलेंगी। आप सबको, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको इसका संकल्प लेना होगा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश दोबारा गणतंत्रता की बेड़ियों में न जकड़े, तो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने जो युवा पुत्र हैं और जो युवती पुत्रियां हैं, उनको मानसिक गुलामी से मुक्त करिए। जब तक वो मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। तो इसलिए आज का ये जो स्वतंत्रता दिवस का पर्व है, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं, हम उनको स्मरण भी करते हैं, उनकी वीर गाथाओं को याद करते हैं कि कितने अमानवीय कृत्यों से। हम जब छोटे थे तो हम आचार्य जी के साथ जब यात्राओं में जाते थे तो हमने ये सुना हुआ था कि जो सबसे गलत काम करता है उसको ये पेड़ की योनि मिलती है। तो ये जो सफेद वाले पेड़ होते हैं ना, तो मैं आचार्य जी से यही कहती थी कि आचार्य जी ये जितने अंग्रेज रहे होंगे ना, ये वही सफेद पेड़ बन गए होंगे। और बल्कि भी हमें संतुष्ट करने के लिए कहती थी, हाँ बच्चे ये वही अंग्रेज ही हैं जो ये सारे वृक्ष बन करके खड़े। तो बचपन बालक मन, किंतु ऐसे आचार्यों के सानिध्य में रहे जिन्होंने हमें बचपन से स्वदेश भक्ति की भावना सिखाई। यदि थोड़ा सा भी अपने देश के बारे में गलत निकल गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार बच्चे ही थे, किसी गाने को हमने कुछ बिगाड़ दिया, आचार्य जी ने हमें घंटा बैठा करके और 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करवाया कि नहीं, अपने देश के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। तो ये स्वदेश भक्ति की भावना बचपन से सिखाई जाती है। तो ये गुरुकुलों में तो सिखाई जा रही है, आर्य समाज के स्कूलों में सिखाई जा रही है, किंतु प्रायः करके लोग न तो गुरुकुलों में पढ़ाते हैं, न आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो आप अपने अंदर इस दायित्व को लीजिए। तो बचपन से उन चीजों को बच्चों के अंदर डालने का दायित्व आपका है। और अपने हर घर में एक लाठी और एक तलवार अवश्य रखिए, ताकि कभी भी इस प्रकार की कोई स्थिति आए तो आप भी उसको लेकर के निकल पड़े और उनके साथ सामना कर सकें।
तब आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा, नहीं तो हम फिर से परतंत्र होने वाले हैं। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कितने वर्ष बचे हैं? लीज की स्वतंत्रता के 11 वर्ष बचे हैं। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि उन 11 वर्षों में हम इतने मजबूत हो जाएं शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, कि हमें पुनः उनकी गुलामी सहन न करनी पड़े। और जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के इतने अमानवीय कृत्यों को सहन करके, यदि हम उनका वर्णन करते हैं, हमारी आचार्य जी एक काम और करती थी, जब ये 15 अगस्त और 26 जनवरी आने वाली होती थी तो उससे पहले 10 दिन पहले से क्रांतिकारियों की पुस्तकें लेकर के, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों का योगदान, ऐसी पुस्तकों को लेकर के सारे बच्चों को बैठाती थी और उसको पढ़ करके सुनाती थी, जिससे हम लोगों के अंदर वो भावनाएं भरती थी। तो इसलिए हम जानते हैं और उसमें सारी बातें बताई जाती थी हम लोगों को कि अंग्रेजों ने किस किस प्रकार से अमानवीय कृत्य किए हैं और कितना कष्ट दिया है, किस प्रकार से कितने फिल्म बन गए उनके अत्याचारों को दिखाने वाले। तो आप सब उन सबसे परिचित हैं। सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा स्वाधीनता दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम पुनः संकल्पित होकर के अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, हम अंग्रेजी बोलने में गर्व का अनुभव करते हैं। अंग्रेजी सीखिए, उससे कोई हमारा विरोध नहीं है, किंतु हमें हिंदी ठीक से ना आए। आज का बच्चा 1 2 3 4 तो जानता है, किंतु 1 2 3 4 लिखने में उसको दिक्कत होती है। हम यदि फोन पे कहते हैं कि जरा अपनी माँ से बात करवाओ, तो बच्चा कहता है मेरे घर में तो माँ है ही नहीं। मैंने कहा कौन कौन है? तो कहता मम्मी है और पापा है। मैंने कहा अरे भाई, मम्मी जो है ना वही आपकी माँ है। तो अपने अपने घरों में आप मम्मी, मॉम, डैड, पॉप, ब्रो, ये सब कहवाने में आप गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जब तक आपके दैनंदिन जीवन से ये छोटी छोटी अंग्रेजियत मानसिकता यदि आपकी नहीं निकलती है तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सत्ता बेशक अपनी है, किंतु मन से सब परतंत्र हैं। तो आइए संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन से उन विदेशी दास्ताओं, विदेशी मानसिक गुलामी से हम मुक्त होंगे और अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे, अपनी भाषा पर गर्व करेंगे, अपनी वेशभूषा पर गर्व करेंगे और अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगे। और जो भी विदेशी नीतियां हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे, तब जाकर के ये पर्व मनाना हम सबका सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप एक बार फिर से नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।